हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सालों के बाद गुड मॉर्निंग बोलने का मौका मिल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इकट्ठा हो रहे हैं हमारी क्लास में। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हो सकता है आगे वाली क्लास में कहीं पर गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून निकल जाए, क्योंकि जनरली मेरी क्लासेस शाम को होती है। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। हाँ, सारे बच्चे नहा धो के तैयार है पहली क्लास के लिए। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है क्या? नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नाश्ता पानी हो चुका है? हमारी क्लास बड़े खतरनाक टाइम पर है। ठीक है, अब बच्चों ने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया है, अब आराम आ रहा है। आंखें भारी, पेट में खाना नहीं जाता बेटा, सारा खाना आपकी आंखों के पलकों पे जाता है और उसका वजन बढ़ाएगा। हाँ, तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, पहली क्लास आप इसलिए खराब मत कर दीजिएगा क्योंकि सर नींद आ रही है। सेकंड क्लास इसलिए मत खराब कर दीजिएगा, सर हम नाश्ता कर लिया है अब नींद आ रही है। और तीसरी क्लास के बीच में तो आधे घंटे का गैप है, सर तीसरी क्लास में नेट खत्म हो गया। ठीक है, हाँ बेटा, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्रयास 2.0 बैच में, और मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस बैच में। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 1। क्लियर? यस, राधे राधे। हाँ ठीक है, राइट 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 राइट। जो लोगों को नींद ज्यादा आती है जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ, थकेले इंसान 18 की उम्र पे ही ये थक गए हैं जिंदगी से। बुढ़ापे में तो भाई साहब ये केंचुए के जैसे रेंगे चलेगा आगे। हाँ, जल्दी से बताइए कौन कौन थकेला है, हम आपको उसका इलाज बता दें, क्योंकि आज पहली क्लास है। ठीक है, आप कई बच्चे मेरे को जानते होंगे, कई बच्चे नहीं जानते होंगे, तो एक बार इंटरेक्शन हो जाए, हम आपकी थोड़ी सी बेइज्जती कर ले, हमें भी मजा आ जाए। फिर आप तो पूरे साल भर हमारी बेइज्जती करेंगे ही, है ना? ये तो आपका धर्म बन चुका है। बेटा, जितने सारे सो रहे वाले इंसान है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वही बात है। हाँ, जो ज्यादा सोने वाले हैं उनका सपना तो आईआईटी का है, लेकिन वो सोते हुए वाला सपना है। ठीक है, जो जागते हुए इंसान है उनका सपना आंख खुलने के बाद वाला है कि मुझे रियल लाइफ में आईआईटी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा, आप सभी लोग जब आपको बहुत ज्यादा नींद आए तो आप छोटी सी मात्रा में अपना ब्लैक कॉफी कह सकते हैं, नेस्कैफे वाली कॉफी आती है, उसको हल्का सा पानी, गुनगुने पानी में मिला के पी लीजिएगा बेटा। यस, सस्ता जुगाड़। हाँ, पहली नशेड़ी बना दियो। ठीक है, यस, मजाक कर रहा हूं। उससे आपकी थोड़ा सा कैफीन इंटेक से आपको थोड़ा सा नींद वाला प्रॉब्लम हट जाएगा। ठीक है, लेकिन यस, जब भी आप सोए तो एक प्रॉपर नींद ले, तभी आपको एक्टिवनेस रहेगी। और थोड़ा बहुत चलना फिरा करिए बेटा। अगर क्लास का गैप है तो ये नहीं बैठे पड़े ठस होके, हाँ अगला टीचर आएगा उसकी बेइज्जती करेंगे, मस्त मजा आएगा ना बेटा। थोड़ा सा चल ले, बेइज्जती तो कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है, हाँ सब रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर? यस यस यस। तो बेटा, आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। ठीक है, कई सारे बच्चे हमारे साथ पहले से कनेक्टेड हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राइट। तो आज हम लोग करेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, हमारे पास, हाँ अब देखो भाई, आज की क्लास में थोड़ा सा ज्ञान वाला बात भी होगा, क्योंकि हमारे अंदर से साधु जाग रहा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को रास्ते पे लाना है। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, आप सभी लोगों को लग रहा है बहुत दूर की सोच लेके आए हैं सर। ऑब्वियस सी बात है, हम यहीं पर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में भी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, चलिए भाई, आज के लिए कुछ गाइडलाइंस। ठीक है, और ये गाइडलाइंस मेरे को भी कुछ दिन तक रोज बतानी पड़ेगी, क्योंकि रोज मशरूम के जैसे हमारी क्लास में कुछ कुछ नमूने एड ऑन होते रहेंगे। ठीक है, हाँ, तो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या है, अंग्रेजी में लिखा है, हम हिंदी में समझा रहे हैं, पहली बताया था इंग्लिश बैच है। ठीक है, हाँ, एवरीथिंग विल बी टॉट फ्रॉम बेसिक बट कंसीडरिंग टाइम फ्रेम वी हैव टू। अब सारे बच्चे एक बार सीरियस हो जाइए, सारे बच्चे एक बार सीरियस हो जाइए। ठीक है, क्योंकि देखो भाई, मैं भी अपने टाइम पे ड्रॉपर रहा हूं। ठीक है, और मैंने ड्रॉपर का जो स्ट्रेस होता है वो झेला है। मैं ये नहीं, मैंने 12th वाला जो आप लोग, इसमें से मैं अभी कुछ चीज आपसे पूछूंगा अभी। ठीक है, मैं सीरियस मोड में आ रहा हूं भाई, ध्यान से समझना। ठीक है, मजाक जब मैं करूंगा तो आपको शक्ल से पता लग जाएगा, बातों से पता लग जाएगा। जब मैं सीरियस मोड में आ रहा हूं तो आप भी सीरियस हो जाइएगा। ठीक है, जब मैं ड्रॉपर में गया था तो मैंने, मेरी जो तैयारी स्टार्ट हुई थी कोटा में जनरली बैचेस उस समय, अब तो पहले भी स्टार्ट हो रहे हैं, उस समय जून 22 के आसपास से बैच स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और सिलेबस खत्म हुआ था फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के आसपास तक सिलेबस खत्म हुआ था। ठीक है, टाइम फ्रेम अप्रोक्सीमेटली आपके पास भी उतना, हाँ 1-1.5 महीना कम कर देते, क्योंकि आपके पास 2 अटेम्प्ट हो गए, हमारे पास सिंगल अटेम्प्ट बेसिकली होता था। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, कुछ बच्चे, मैं देख रहा था फैजल सर की भी क्लास देख रहा था, और मैं वैसे ये स्लाइड मैंने लिखी नहीं हुई थी, बस क्लास से पहले लिखी, क्योंकि वहां पर सर ने कुछ चीजों का एड्रेस नहीं किया। हम मिलकर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते चलेंगे। एवरीथिंग विल बी टॉट फ्रॉम बेसिक्स, ये बात सच है। आप 1.0 में पढ़े, 2.0 में पढ़े, 3.0 में पढ़े, 10.0 में पढ़े या पढ़े ही नहीं, कभी भी कोई टीचर पढ़ाएगा ऑब्वियस सी बात है बेसिक से पढ़ाएगा। लेकिन आप सभी लोग ये चीज भूल जाते हैं कि अब आपने एक प्रण लिया है कम टाइम में 11th एंड 12th को क्रॉस करने का। ठीक है, तो आप अब यहां पर आती है आपकी मैच्योरिटी बोलो या सेंसेस बोलो, कंसीडरिंग द टाइम फ्रेम वी हैव। अब टाइम फ्रेम क्या है, हमारे पास 7-8 महीने, राइट। उस 7-8 महीने में आप लॉजिकली समझना, एक बार मैं आपको रोक के बोलूंगा, 7-8 महीने के अंदर 11वीं और 12वीं, तो डर लग रहा है, लगना भी चाहिए, लेकिन अच्छा इंसान वो होगा या समझदार इंसान वो होगा जो कहेगा कि यस सर टारगेट बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए इस बार, राइट। तो जरा ये चीज समझना, टाइम फ्रेम हमारे पास कम है, वी ऑल हैव टू मेंटेन अ सर्टेन स्पीड। कई बच्चे फैजल सर को भी कहते हैं सर स्लो डाउन, सर स्पीड अप, सर स्लो डाउन, सर स्पीड अप। आप खुद समझिए, अगर मैं आप सभी लोगों से राय लूंगा तो आप सभी लोग अलग अलग राय देंगे, यस, और वो मेरे लिए फिजिबल नहीं है कि मैं सबकी राय के हिसाब से पढ़ाऊं, राइट। अब आपको ये चीज समझनी है कि क्योंकि आपको आगे का टाइम फ्रेम नहीं पता लगता, आप कहते हैं सर इस टॉपिक को स्लो डाउन करिए। अगर मेरे को लगेगा कि यस वी हैव स्पेस, वी हैव टाइम, बताना चाहिए, बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है बता देते हैं। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी चीजों पर अगर आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो बेटा आप मेरे को तो रोक ही रहे हैं, बट आप अपना सिलेक्शन भी रोक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसी बैच से आपको भी पढ़ना है और सिलेबस हम दोनों को मिलकर खत्म करना है। तो आप सभी लोगों को मैं थ्रू आउट, क्योंकि बीच बीच में आएंगे बच्चे बार बार, क्योंकि आज आप सुन रहे हैं, काफी बच्चे नहीं सुन रहे होंगे, बीच बीच में मेरे को यही बोलना होगा, तब आपका सपोर्ट चाहिए होगा। प्लीज हैव अ लुक ऑफ द लेक्चर प्लानर। कई बच्चे ना लेक्चर प्लानर देखते ही नहीं है, कई बच्चे लेक्चर प्लानर नहीं देखते। सर आराम से कराइए ना भाई, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूं, हर वीक एक चैप्टर खत्म होगा, हर वीक अप्रोक्सीमेटली, कुछ को 6 मिल रहे हैं, कुछ को 7 लेक्चर, कुछ को 9 लेक्चर, अप्रोक्सीमेटली हर वीक आपका एक चैप्टर खत्म होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, तो लेक्चर प्लानर को देखना एंड गेट अंडरस्टैंडिंग इन हाउ मेनी डेज टेंटेटिवली वी हैव टू कवर चैप्टर्स। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि सर स्लो डाउन हो जाओ। क्या आपको ये नहीं पता कि स्लो डाउन होने के बाद अगर आपका अभी तो हम जनवरी 10 तक का टारगेट ले रहे हैं, 15 को अगर एग्जाम हो गया तो, एक बार तो 6 को भी हुआ है जनवरी, फिर
क्या आप आखिरी के चैप्टर्स मिस करना चाहेंगे? मॉडर्न फिजिक्स हाथ से गवाना चाहेंगे जिसका वेटेज अच्छा है? नहीं। तो प्लीज आप मेच्योरिटी के साथ ये चीज सारे टीचर्स को स्पेस देना कि वो अपने हिसाब से कर पाए, क्योंकि हमें लेक्चर प्लानर पता है, हमें पता है कितने टाइम में कराना है, उसमें आप ज्यादा मत पढ़िए, आपका काम सिर्फ पढ़ने का है, आप पढ़ते चलिएगा बस, ठीक है। दिस बैच इज इंग्लिश बैच, कुछ बच्चे वहां पर भी ये चीज लिख रहे थे, पहले बताया। सो नो डिमांड ऑफ हिंदी और इंग्लिश विल बी एंटरटेन्ड। मैं देखूंगा रिजेक्ट, ठीक है। आपको बुरा लगे, लगना भी चाहिए, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ा ही नहीं। मेंटेन अ सेपरेट कॉपी। कई बच्चों को वैसे डाउट्स आ रहे हैं जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चों को डाउट होते हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे को, सर कॉपी में जो लाऊं वो लाइन वाली कॉपी लाऊं या प्लेन कॉपी लाऊं? बेटा तू ड्रॉपर है, ठीक है, ये सब बकवास नहीं होते। तेरे को न्यूज़पेपर भी मिल जाना, न्यूज़पेपर में भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तेरे को, अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूं भाई, क्लास के लिए अलग, प्रैक्टिस के लिए अलग और टेस्ट के लिए अलग कॉपी मेंटेन करना, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि जब आप क्लास करेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास अच्छे से लिखते हैं और बीच में पौ ऐसा गंद फैलाते हैं कि उनको नोट्स पढ़ने का मन ही नहीं करता। नोट्स ऐसे भी नहीं कि भाई फूल पत्तियां बन रही हो, फूल गिर रहे हो, जैसे तुमने खोला ओडोनिल की खुशबू आ रही हो, भाई से तेने फूल बना दिया। ना 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 ना, ड्रॉपर है भाई साहब, कच्चा खा जाएंगे नोट्स को। वैसे वाले बच्चे बनना है आपको, रूट सेंस में लिखना है भाई, जो हमारे काम की चीज है बस उसी को लिखना है, ठीक है। हाँ, ये स्टेटमेंट अच्छे बच्चों के लिए था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आज तो क्लास हल्की हुई है तो कॉपी को साइड से मार्क करेंगे, चमकीली टेप लगाएंगे। ना ना ना, टाइम नहीं है। वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग रेलेवेंट फॉर, देखो यार यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हमें ये बात पता है, ठीक है, हमें ये बात पता है कि क्या क्या चीजें रेलिवेंट है, ठीक है। तो जो भी रेलिवेंट है आपको ज्ञान देने की बात नहीं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, आप पीडब्ल्यू में अप्लाई कर सकते हैं, मैं ही आपका इंटरव्यू लेके यहां पर आपको टीचर घोषित करवा सकता हूं, ठीक है। तो जिन लोगों को अभी ही जॉब चाहिए, क्योंकि 12वीं में कुछ हुआ नहीं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट में जाके, और जितनी भी रेलिवेंसी है वो टीचर पे छोड़ दीजिए बेटा, ठीक है। हाँ, हमें इस चीज पे ज्ञान मत दीजिएगा किसी भी बैच में 1.2 2.0 में, सर क्या ये रेलिवेंट है? हाँ बेटा, तू एनटीए का चीफ है, तू ही पूछ सकता है। बट हाँ, स्ट्रेस अबाउट, हाँ, सो डोंट स्ट्रेस अबाउट गिविंग योर ओपिनियन, क्योंकि आप लोगों को आदत हो चुकी है भाई साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच को अच्छे से यूटिलाइज करने में, जैसे अभी आप कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, देश यहीं से संभलेगा, लेकिन बेटा देश आपके कार्य से संभलेगा, आपके बोल से नहीं अभी, ठीक है। उस पोजीशन या उस पद तक पहुंचिए, बिकॉज वी नो व्हाट वी आर डूइंग, हमें पता है। और हमें ऐसे पता है क्योंकि हमारे ऊपर भी एक टीम है जो हमें मॉनिटर करती है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम कहां जा रहे हैं, क्लियर। टर्म्स लाइक स्पीड अप, स्लो डाउन, इज इट रेलेवेंट, डू आई नीड टू राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, will only hamper your batch content। जब आप बोलेंगे ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो टीचर कहेगा ए क्या कर दे, कुछ भी कर देगा वो, ठीक है। टीचर को सामान्य रूप से पढ़ाने का मौका दीजिए, क्लियर। यस यस यस। अब इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर फिजिक्स, क्लियर। हाँ, फिजिक्स वीक है नहीं बेटा, आपकी सोच वीक है, फिजिक्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। हाँ, कौन बोला रहा है फिजिक्स वीक है? ना ना ना, फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, आपकी सोच फिजिक्स के लिए वीक है, अपने पे ब्लेम लीजिए पहले। अपने पे ब्लेम लेना ही नहीं चाहते। दूसरे पे, हाँ फिजिक्स बहुत वीक है, फिजिक्स बहुत घटिया है। हाँ, ये नहीं सोच रहे कि भाई सब कर पा रहे हैं, हम काहे नहीं कर पा रहे। बेटा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या क्या है, जल्दी जल्दी। मेक अ सपाट सपाट कॉपी, ठीक है। अंग्रेजी हमारी बीच में फिसल जाती है, सुबह सुबह का टाइम था, इतनी अंग्रेजी निकलती नहीं अंदर से। मेक सपाट कॉपी फॉर क्लास नोट्स, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। व्हाइल मेकिंग नोट्स, हाँ, डोंट राइट क्वेश्चन, फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन। भाई आपके पास 8 महीने है अप्रोक्सीमेटली। कुछ बच्चों को भी डाउट आएगा, दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। कुछ बच्चों को अपने नोट्स से इतना प्यार होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, कई बच्चों को ये नहीं पता कि उनको सिलेक्शन पढ़ना है। हमें सीखना है ना कि नोट्स बाद में बेचकर पैसे कमाने हैं। आपको पैसे कैसे कमाने हैं? सिलेक्शन लेके अच्छी जॉब करके, नोट्स नहीं सजाने, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आपको एडवांस के भी जब क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, तो ये लो भाई, कॉम्प्रिहेंशन लिखते रहना, तब तक हम सॉल्व करके निकल भी जाएंगे। 2-3 पार्ट है वो हम सॉल्व करके निकल जाएंगे। आप आराम से क्वेश्चन लिखिएगा और अपनी बुक छापिएगा, ठीक है। हाँ, बहुत सही बहुत सही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाइल मेकिंग नोट्स इन क्लास डोंट राइट क्वेश्चन, फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। आपका सारा फोकस लर्निंग पर होना चाहिए, ज्ञान देने पर नहीं। आफ्टर क्लास यू कैन आइदर राइट लेक्चर नंबर। हाँ, अब ये बच्चों को समझ ही नहीं आता है, ठीक है भाई। जैसे तुम्हारा घर है, धरती इतनी बड़ी धरती पर तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर को भी एक नंबर दिया ना, सो दैट यू कैन लोकेट इट आउट, राइट। वैसे ही एक समझदार बच्चा क्या करता है कि आपने स्पेस छोड़ दिया, वहां पर लिख लिया भाई क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर में कराया गया था, बस सिंपल सी बात। या पीवाईक्यू है तो पीवाईक्यू का ईयर लिख लिया, आप नोट्स खोलिए, पीडीएफ नोट्स खोलिए, वहां से देख लेना जब रिवाइज करना हो। राइट लेक्चर नंबर, क्वेश्चन नंबर और पीवाईक्यू ईयर फॉर इजी रेफरेंसेस, ठीक है। हमारे पास रेफरेंस मटेरियल, कई बच्चों को यह भी डाउट आ रहा था, सर लाल पीली नीली किताब ले लें क्या? आप ले सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन मैं अभी आपको जब होमवर्क देने लगूंगा तब आप कहेंगे कि सर मॉड्यूल के लिए भी टाइम नहीं बच रहा है। हमें पता है, इतना लोड कर देंगे ना, इतना लोड कर देंगे आपको, क्योंकि जो आपके अंदर का आलस है, यहां से दो, जैसे छाटने वाली वो होती है ना, मलाई छाटते हैं हम लोग छन्नी लगा के, वो छन्नी वाला प्रोसेस काम करना है। जो मेलिएबल होगा बच्चा, जो फ्लेक्सिबल होगा, जो अपने टाइम को मैनेज कर पाएगा, वही आगे निकल पाएगा, नहीं तो सारे इकट्ठा होते रहेंगे ऊपर। रेफरेंस, नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट ओनली, इतना ही कर लो ना भाई साहब, उसमें ही सिलेक्शन है। एचसीबी भी अभी हटा रहा हूं बेटा, आपके पास 8 महीने हैं, ध्यान से समझिए, 8 महीने, 11वीं 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ कंटेंट से जिससे सिलेक्शन हो सकता है वो ये। इसके बाद मेरे को पता है बहुत सारे होंगे, देयर इज सीरियसली नो टाइम फॉर एक्स्ट्रा मटेरियल, मैं पहले बता रहा हूं, बट इफ यू स्टिल हैव टाइम, रीडू दोस क्वेश्चन व्हिच वर न्यू, यू मेड एरर्स। इस वाले पार्ट में नई किताब करने से बेटर है कि आपने जो गलतियां करी हैं उन क्वेश्चंस को, क्योंकि इधर करते करते आपसे कई बार गलतियां होंगी, उनको रिवाइज कर लीजिए, वो तब भी ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन एडिंग मोर बुक्स इन योर कंटेंट, क्लियर। अगला, हाँ, ये चीज फैजल सर नहीं बता पाए, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, ठीक है। एचसीबी कुछ नहीं, जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे एचसीबी के वो टीचर्स आपको कराएंगे, ठीक है, भले वो 1.2 हमें पता है यार, कंटेंट क्यूरेटेड ही वैसे, मत सोचो जो बताए भाई, देखो जो बताया जा रहा है वो करो, 8 महीने ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो यही चीज आपने 11वीं 12वीं में फिर भी टाइम होता है, ध्यान से समझो। जो 12वीं वाले को पूरा साल मिल रहा है, आपको 4 महीने मिल रहे हैं, क्योंकि जो आपको आता है उसको बस पॉलिश करना है, पॉलिश करने का तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। हम सभी लोग आपको होमवर्क क्वेश्चंस देंगे, सर ने भी आज आपको दिए हैं, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चंस
अब कई बच्चे ऐप को ढंग से यूटिलाइज करना नहीं जानते। सारे बच्चे थम्स अप करें जिन्होंने ऐप में, भाई देखो हमारे ऐप में ना बहुत सारे बटन है, ठीक है, कुछ भी दबाओगे कुछ ना कुछ खुलता रहेगा, कोई ना कोई टीचर आके कुछ ज्ञान ही दे जाएगा। किस किस को ये बात पता है, किसने अपने ऐप्स में सारे फीचर्स, क्योंकि आप लोगों को सारे दिया था, पोल कैसे देना है, ये कैसे देना है, वो कैसे देना है, किन किन बच्चों ने उस चीज को थम्स अप करना, जिनको सारे फीचर्स, जो काम के फीचर्स हैं कि पोल कहां से देना होता है, आंसर्स, डाउट कहां पर पूछने, क्योंकि आज लोगों को लगता है टीचर डाउट नहीं बता, अरे बताते हैं, आपको तरीका ही नहीं पता है पूछने का, ठीक है। आज का डाउट में जाके कैसे अपना डाउट पूछना है, कैसे अपना होमवर्क सबमिट करना है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता है। क्लियर? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जरा यहां पर देखना, जिन लोगों को क्योंकि मैं अपने लक्ष्य एट प्रेजेंट लक्ष्य में, अब ये नया फीचर आया तो एट प्रेजेंट लक्ष्य में मैं जितने भी होमवर्क देता हूं, सेंसिबल होकर समझना मेरी बात, ठीक है, सेंसिबल होकर। मैं आपको लेक्चर दूंगा, 2 घंटे 6 घंटे के लेक्चर है, उसके बाद कईयों का नेट खत्म हो जाता है, कईयों की आंखों में दर्द होता है। मैं ये कोशिश करूंगा कि भाई उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मैं बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्म में दे दूं, सो दैट आप टेक्स्ट से अंडरस्टैंड कर लें। उसके लिए 5-10 मिनट का वीडियो ना देखना पड़े, जहां आपकी गलती है वहां पर आप सॉर्ट आउट करें आगे निकले। मिनिमम स्क्रीन टाइम, मैक्सिमम प्रैक्टिस टाइम आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को लगता है सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। क्या हमें लेक्चर एक्स्ट्रा कुछ करने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड होती है, कुछ बच्चों को सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा अच्छा कंटेंट चाहिए होता है, तो वो हम करेंगे, हमें जहां रिक्वायरमेंट है, हर टीचर करेगा। लेकिन आपको हर चीज का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, गलत, आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। आज का डाउट देखो, यहां पर आपके लेक्चर के नीचे, अभी जहां आपकी क्लास चल रही है, सब चीजों पर आ रहा हूं, आपकी जो ये चीज बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों के बैच के नीचे का कमेंट सेक्शन पढ़ता ही नहीं हूं, क्योंकि वहां पे बकवास होती है, ठीक है। और अभी भी आप में से कई सारे बच्चे अपने करियर को पहले दिन से ही खराब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी कमेंट्स देखे कि यहां क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपके लेक्चर के नीचे होगा एक आज का डाउट बिलो योर लेक्चर, उसमें आप सेलेक्ट होमवर्क स्लाइड, जैसी मैं किसी स्लाइड पे सर ने जैसे होमवर्क दिया है उसको सेलेक्ट करिएगा, वहां पर एक प्लस, रेड कलर में प्लस होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो कई सारे बच्चों ने जो भी डाउट्स पूछे होंगे वो आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। एनीवन, आप में से कोई एक रिस्पांसिबिलिटी ले लेना, जो बस ये लिख दे सबमिट योर आंसर, ठीक है। एक बच्चा जो सबमिट योर आंसर लिखेगा उस पर क्लिक करना, ठीक है। यू कैन सबमिट योर आंसर्स, अपलोड, आप अपने जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया अपलोड पिक भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, अपना आंसर बता भी सकते हैं। अभी नेक्स्ट फीचर में ये आएगा कि मैं, अगर आपका आंसर सही है तो मैं अप्रूव करता हुआ चला जाऊंगा, यस बेटा यू हैव डन इट राइट, या फिर गलत है तो मैं थम्स डाउन कर दूंगा। अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, नया मेथड है तो दिल भी बनाऊंगा, ये आने वाले प्रोसेस में आपको मिलेगा। आई विल अपलोड, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ होमवर्क दिया मैंने बस देखा हाँ कर दिया, नहीं भाई, ये मैं भी आपके साथ सॉल्व करूंगा, हैंड रिटन में आपको डिटेल्ड टेक्स्ट सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। आई विल ऑल्सो अपलोड डिटेल्ड सॉल्यूशन एवरीडे, ये आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों में होगा। सारे बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से एक बार इस फीचर को ऐड अभी सीख लो मेरे साथ, क्योंकि ये काम आएगा। और पोल का बता दूं, 2 चीजें मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा, तो अभी मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि एक फीचर आप अभी देख लीजिए, ठीक है। आप बैच में जाएंगे, बैच में जैसे ही जाएंगे, ठीक है, लाइव बंद करना, आज का डाउट आ रहा है, आज का डाउट डालते ही आपके यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स मैंने पढ़ाई हैं सारी मैप हो रही होंगी। सारे बच्चे प्लीज एक बार कर लीजिए, वीडियो कॉल का 2-3 दिन में हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको एक प्लस बटन दिख रहा होगा, प्लस बटन आपने दबाया, देखो सारे बच्चे जो भी कमेंट कर रहे हैं वो आएगा। इसमें से कोई भी, जैसे एक बच्चे ने अभी लिख दिया है यहां पर, ठीक है, कहां गया सबमिट योर आंसर, एक बच्चे ने लिख दिया था, ठीक है, या नहीं लिखा, मेरे को गलती से लिखा, कोई भी यहां पर आप डायरेक्टली फोटो अपलोड नहीं कर सकते, आपको किसी भी उस पर क्लिक करना है, फिर आपके यहां पर अटैचमेंट आएगा, अटैचमेंट, अरे भाई साहब सारी फोटो देख लेते मैं, तो अटैचमेंट में आते ही आपको अपना जो भी फोटो है वो आप अपलोड कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल सा तरीका है, क्लियर। पोल का, कई बच्चों को पोल का नहीं पता है, तो बेटा मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, ठीक है, सभी लोगों को मैं आपको बता देता हूं कि आपका, भाई देखो आज का क्लास थोड़ा सा मेरे को आपको अपने साथ अलाइन करना पड़ेगा, जो आपकी वीडियो चलती है, जैसे हम यहां पर है, ठीक है, डोला चमका रहे हैं, जैसे मैंने हाथ थोड़े टेढ़े मेढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीछे फिजिक्स पढ़ा रहे लेकिन है डोला ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। यहां पर ना बेटा आप ध्यान से देखिए, यहां पर ऐसे 3 एंटीना टाइप के बने हुए हैं, क्लियर, हाँ क्लियर। यहां पर आपके 3 एंटीना टाइप से अभी भी बने होंगे व्हाइट कलर में। जैसे ही आपका पोल इनिशिएट होगा, कईयों को पता ही नहीं है, पोल इनिशिएट होगा तो ये ब्लू कलर का ब्लिंक करेगा, ब्लू हो जाएगा, क्लियर, ये ब्लू हो जाएगा। अब कईयों का ब्लू नहीं भी होता, अगर ब्लू नहीं हुआ सर तो परेशान नहीं होना है, आप इसको क्लिक करेंगे, पोल आपको दिखेगा और आप आंसर करेंगे, सिंपल सी बात। ये नहीं है कि ब्लिंक नहीं करा सर, ब्लू नहीं हुआ तो पोल नहीं आया, पोल तब भी आता है, सॉकेट प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार ब्लिंक नहीं करता है, आप तब भी इसको क्लिक करिएगा, आ जाएगा। जिनका ब्लू आ गया आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका पोल दिखेगा और आप आंसर करेंगे। सारे बच्चे क्लियर है क्या ये बात? सारे बच्चे क्लियर है क्या ये बात? हाँ, पोल में इनिशिएट करा देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपको सभी लोगों को कह देता हूं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये सवाल मेरे को आपसे पूछना भी था, हैव स्टडीड फ्रॉम मी इन आइदर बैच, कोई सा भी, इन एनी बैच, किसी भी बैच में आप पहले मेरे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, भले वो अर्जुना हो, मंजिल हो, कोई भी अगर आपका बैच है, आप मेरे से अगर पहले पढ़ चुके हैं, एक बार मेरे को ये बताना। जैसे मैं सिंगल चॉइस इनिशिएट करूंगा, आपके साइड में ब्लू ब्लिंक हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, चेक करिए, आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ब्लू हो गया होगा, पोल इनिशिएट हो गया है, ठीक है। आप राइट हैंड से उस पे पोल पे क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आएंगे, सिलेक्ट करिए, अगर पोल नहीं ब्लिंक कर रहा है तब भी आप उसको सिलेक्ट करिए, आपको पोल मिलेगा, आप अपना आंसर लिखिए, ठीक है। जैसे अच्छा, हाँ ऑप्शन तो दिया ही नहीं, ए ऑप्शन यस, बी ऑप्शन नो, सी ऑप्शन अब तो बनता ही नहीं है, पढ़े हैं नहीं पढ़े, ठीक है, पढ़ने का मन था पढ़ने का मन था, ठीक है, पर पढ़े नहीं, ठीक है, 3 ही ऑप्शन रखते हैं, हाँ, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर, यस। जिनका नहीं आया है, अभी भी नहीं आया है, अपडेट योर ऐप,
ठीक है, आपको अपनी ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर? यस यस। डिले तो ऑब्वियसली होगा भाई, वीडियो देर में आती है और पोल पहले चला जाएगा तो उसका डिले थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा तुम्हारे लिए। जैसे मान लो मैंने यस कर दिया है, ठीक है, क्लियर। 66% बच्चों ने मेरे से कहीं ना कहीं पढ़ा है। 4% बच्चे बिल्कुल पगलेट हैं क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। हाँ, ये वही होते हैं जो कहते हैं बच्चा बड़ा पढ़ रहा, इसको सिलेक्शन तो होना चाहिए, अपनी सीट आराम से दे देते हैं उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा और व्यू लीडर बोर्ड में बहुत सारे बच्चे रहेंगे। हम लोग बाद में जैसी वीडियो फीचर भी आएगा तो हम कॉल भी करेंगे। क्लियर? यस। अब यहां अगर आपका सारा ज्ञान खत्म होता है, बस मेन चीज ये है, मेन चीज साथ में लिखिए, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए साथ में लिखते चलिए। कई बच्चे होते हैं देखते हैं, समझते हैं, फिर लिखते हैं, पीछे छूट जाओगे। अब हम पीछे छूट जाएंगे तो हम क्या करें? छूटना नहीं है, साथ में करिए। आपके पास कोई अब रास्ता नहीं है बेटा, कोई भी रास्ता आपके पास अब नहीं है, आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस मत लिखिए, लेक्चर नंबर, क्वेश्चन नंबर, पीवाईक्यू, रेफर पीडीएफ नोट्स फॉर क्वेश्चन, सिंपल सी बात। क्लियर? क्लियर?